मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे एक बात बताऊं, आई एम श्योर आप अपनी जवानी में अच्छे खासे कैसेनोवा रहे होंगे। सच सच बताइए, कितने इश्क माश्के हुए? ये मेरा फोन क्यों काट रही है? नजीब साहब, आप तो भाई शेख साहब तो बज़िद हैं कि भाभी उनके यहाँ खाने पे आ जाए। नहीं, वो अवॉइड करती है अजनबी लोगों के घर जाना। देखिए उमर साहब, शेख साहब ही साइनिंग अथॉरिटी हैं। नाराज? मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे हक भी क्या पहुँचता है आपसे नाराज होने का। आप प्लीज़ बराए मेहरबानी मुझे दोबारा फ़ोन करने की जहमत मत कीजिएगा। हम जब भी मिलते थे तुम्हारा अक्सर जिक्र होता था। समरीन, क्या वाकई काफी दिनों से तुम्हारी से कोई बात नहीं। हेलो, हाँ अरबाज, कहाँ हो भाई? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी तरफ ही निकल रहा था कि दुबई से क्लाइंट आ गए, उनको एंटरटेन करना पड़ गया। मेरे खुदा, शीना और अरबाज? नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब है कि अरबाज ने मेरे साथ ये सारा खेल शीना से करीब होने के लिए खेला था। किस कदर बुरी लड़की है ये शीना। सब कुछ जानते हुए भी मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? वो मेरी मदद कर रहा है और मेरा सीरियल अल्तमश जा चुका है। रुमेल तंग कर रहा है। मैं क्या करूं? लेकिन मुझे अभी अरबाज की मदद की ज़रूरत है। ओके, आई विल फाइट बैक। आई विल फाइट। पागलपने की बातें मत करो। अगर भाभी ने ये बात कही है तो ठीक कही होगी। अरे खास ठीक कही होगी। मुझे तो शेख साहब बहुत अच्छे आदमी लगे, कितनी मोहब्बत करने वाले, कितने बाअसर आदमी हैं। इसरार करके 2 बार हमें घर पे बुलाया, लेकिन मेहरीन साहिबा को तो वो अच्छे ही नहीं लगते।
मेहरीन को तो उनकी नीयत पे शक है। ये बात भाभी ने कही है? हाँ, लेकिन ये महज एक बहाना है। वो चाहती नहीं कि मैं दुबई जाऊं। अगर भाभी ने ये बात कही है कि शेख साहब की नीयत ठीक नहीं है, तो ये भाभी का तुम पे एतमाद और मोहब्बत है कि तुमको उन्होंने ये बातें खुल के बता दी। अब तुमको चाहिए कि उनसे मोहताज रहो। और यार, तुम मेरी बात ही नहीं समझ पा रहे हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो तुमसे मोहब्बत करती हैं और वो ये चाहती हैं कि तुम उनसे दूर ना रहो। मेहरीन मुझे दुबई जाने से इसलिए नहीं रोक रही कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि मशहूर होने की वजह से वो शदीद सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गई है और इसी वजह से वो मेरे दोस्तों को भी हकीर समझती है। कहता हूं आओ बैठो साथ घूमने चलो, साफ इनकार कर देती है। अब तो मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं किया। और देखो, तुम एक बच्ची के बाप भी बन गए हो। अब तुम यहाँ अपने बाल बच्चों के साथ सुकून से जिंदगी गुजारो। ओ यार, तुम एक एक्सेप्शन हो बस। इसकी वजह फिर वही कि वो तुम्हारी एक वफादार बीवी है। एक औरत मर्दों की नजरें पहचानती है, तुम नहीं पहचानते। अरे बस करो यार। देखो साकिब, तुम्हारे बेहद कहने पर मैंने ईशा को राज़ी किया है। अगर तुम सच नहीं बोलोगे, तुमने झूठ बोला, तो फिर तुम ईशा को तो खो ही दोगे और फिर हमारी दोस्ती भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। देखो ईशा, हकीकत सिर्फ ये है कि जिस दिन तुमने मुझे और सोफिया को एक साथ देखा था, उसी दिन शाम को मैं तुमसे मिलने वाला था। हमारी एक घर में रिकॉर्डिंग थी और उसके बाद मेरा और सोफिया का एक सीन सीवीओ पे था। घर की रिकॉर्डिंग कंप्लीट करने के बाद मैं और सोफिया बस पहले सीवीओ पे चले गए और देखो, इस मोबाइल में सोफिया का नंबर है। अगर तुम चाहो तो तस्दीक भी कर सकती हो। मेरे और उसके दरमियान में काम के अलावा कोई ऐसी बात नहीं है। ईशा, आई थिंक साकिब तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन ये हंस कर उससे बातें कर रहा था। ईशा, मेरी उससे ऐसी वैसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम कहोगे तो मैं आइंदा ख्याल रखूंगा। I'm sorry। ईशा, तुम साकिब की सॉरी इतनी आसानी से एक्सेप्ट मत करना। ओह गॉड, मेरे तो दिमाग के चूल्हे हिल गए इसको समझा कर। आई थिंक साकिब का भी 2 किलो वज़न कम हो ही गया होगा मेरे घर चक्कर लगा कर। अब मुझे रियलाइज़ हो ही गया है। अब जैसे तुम लोग चाहो। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए कोई सज़ा होनी चाहिए। तो फिर क्यों ना ईशा की तरफ से डिनर हो जाए। ओके, सॉरी। इट्स ओके।
वैसे रमेल भाई, मैं सोच रहा था कि जापान हम सब लोगों के लिए बहुत लकी साबित हो रहा है। अच्छा, वो कैसे? भाई देखिए ना, मुझे यहाँ पर सातो को मिल गई, महरीन को अरबाज साहब, और शीना को भी कोई मिल गया। शीना को भी? हाँ, आपको नहीं पता भाई, वो जापान में डेट मार रही है। कौन है वो? ट्रस्ट मी, इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, लेकिन महरीन और शीना आपस में मजाक कर रहे थे, तब मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ था। देख लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप देखते ही रह जाएं। मुशी मुशी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कभी नहीं, नेवर। सर, मेरा नाम एहसन फारूकी है। मैं नफीस साहब के रेफरेंस से हाजिर हुआ हूँ। ओह, वकील साहब, आई एम सॉरी एहसन साहब, मुझे असल में आपके ऑफिस में हाजिर होना चाहिए था। असल में नफीस साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आपके यहाँ कोई फैमिली मैटर है। जी, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि घर की बात अदालत तक पहुँचे, लेकिन सर इसीलिए मैं आपके पास एक दोस्त की हैसियत से आया हूँ, और यकीन मानिए कि मैं दोस्त की हैसियत से ही ये बात कहूँगा आपसे कि अदालत का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आखिर में रखा जाए। थैंक यू एहसन साहब, आई विल बी ग्रेटफुल। बाय द वे, ये बताइए कि कितना अर्सा हो गया है आपको आपकी बेगम की अलहदगी से? यही कोई 15-16 साल तो गुजर गए। 16 साल? इस 16 साल में आपने कभी राब्ता करने की कोशिश की मिसेस से? नहीं वकील साहब, जब तक मैं दुबई में रहा, ईमानदारी की बात है, कोई राब्ता नहीं रहा, और ना ही मैंने कभी कोशिश की। क्या आपकी मिसेस ने आपसे कोई राब्ता करने की कोशिश की? नहीं वकील साहब, जिन हालात में मैं उसे छोड़ के गया था, राब्ता तो क्या, वो तो बेचारी शुक्र करती होगी कि मैं चला गया। एक बोझ तो उसके दिल से हट गया। ओह, अब आप क्या चाहते हैं? ख्वाहिश तो यही है एहसन साहब कि अगर महरीन मान जाए तो उसके सामने हाथ जोड़ के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लूँ। वो बेशक मेरे साथ रहने पे तैयार ना हो, बस दिल से मुझे माफ़ कर दे और मुझे मेरी बेटी से मिलने दे। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, आप दोनों के दरमियान रज़ाकाराना अलहदगी हुई है, कोई शरई या कानूनी अलहदगी अभी तक नहीं हुई है। जी जी जी, हकीकत तो यही है। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी भाई, इतनी सोबर और मैच्योर पर्सनालिटी। उफ, और किसी भी सब्जेक्ट पे आप उनसे बात कर लें, हर बात की नॉलेज है उनको। उफ, हमारी तो गपशप चलती रही, वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। हाँ, तुम्हें तो नहीं हो रहा था, लेकिन क्या? कुछ नहीं। कितनी देर है चीकू? 15 मिनट में रेंज। सदफ को भेज दे, कंटिन्यूटी तो बता दे। ओके, लेकिन जरा जल्दी कर लो प्लीज। हाँ,
बज रहा है। नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है। तो इसमें कौन सी मुश्किल है? फोन उठाओ, पता चल जाएगा कौन है। लेकिन साकिब, मैंने तो ये सिम अभी ली है और मेरा ये नंबर किसी के पास है भी नहीं। ये जो मनचले नौजवान है ना, ये खूबसूरत लड़कियों का नंबर हासिल कर ही लेते हैं। तुम जलते रहो। हेलो, किसका फोन था? मेरे डैड का। मसलन यही कि इतना अरसा हो गया, आप इतने बड़े हैं, आपने कभी ना कभी शादी तो की होगी। किससे की? किसी लोकल चपटी नाक वाली लड़की से या मेरी जैसी खड़ी खड़ी नाक इम्पोर्टेड लड़की से? अरे माँ तो वो बनी है, मैं तो ऐसे ही हादसाती तौर पे बाप बन गया हूँ। उमर, तुम्हें मैं आखिरी बार समझा रहा हूँ कि तुम ये हिमाकत नहीं करो। वो डॉक्टर्स आ गए, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, हेलो। वो दरअसल बात ये ओह, मुझे क्यों सफाई पेश कर रहे हो भाई? मैं तो जानती हूँ तुम आधी मुजरिम हो। तन्हा शामों और सर्द रातों में जिंदगी की तवील राह पे मुझे चलना था। खाली कमरे में कॉफी के कप से उठती हुई भाप को तकना, तवील कश और लहराते धुएं को देखकर सोचना, यूं अचानक रोशनी मिल जाए, यूं अचानक तुम मिल जाओ, तुम मिल जाओ। फिर चौंक कर उठ जाना और खिड़की से दूर खला में तकते हुए मुस्कुराना। मगर ख्याल तो ख्याल है, उसको तो आना ही है, और मुझे बस यूं ही जिंदगी गुजारना ही है। कर आती सावन में बारिश की बूंदें